800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊँटों को जो लोग उखाड़ नहीं सके, वही लोग आज दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मज़हब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाज़िरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मज़हब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने ख्वाजा गरीब नवाज़ की मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई है और अपनी मन्नत पूरी की है। इसका मतलब ये है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वो अपना दुख मुसीबतें लेकर आपकी बारगाह में आते हैं और आप पलक झपकते ही उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह की जगह पर पहले वहाँ महादेव का मंदिर था। यानी अजमेर शरीफ दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है, जिसमें एक किताब का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिस जगह पे आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, और जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। आज हम आपको एक हिंदू शख्स का एक ऐसा ही वाक़या बताने वाले हैं, जो एक बार धोखे से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह में पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सीरत ख्वाजा गरीब नवाज़ की किताब में ये वाक़या दर्ज है। तो बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक हिंदू शख्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ पर हमला करने की नीयत से आपकी खिदमत में पहुँच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं काफ़ी दूर से आपकी बारगाह में आया हूँ। मैं बहुत दिनों से आपकी कदमबोसी करने का मुंतज़िर था, यानी ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये अजीम सआदत हासिल हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ख्वाजा गरीब नवाज़ की करामात देखें। जैसे ही वो शख्स आपकी बारगाह में आया, उसे देखते ही आप उसके बारे में सब कुछ जान चुके थे। यानी कि आप पहले ही समझ चुके थे कि वो शख्स किस इरादे से आपके पास में आया है। इसलिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ उस शख्स की इन बातों को सुनकर कहने लगे, ए शख्स, तुम जिस नियत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास आए हो, तुम अपना वो काम करो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का ये फरमान सुनकर वो शख्स इतना ज़्यादा खौफज़दा हुआ कि उस पर लज्जत तारी हो गई और वो थर थर काँपने लगा। और फिर अचानक ही ज़मीन पर गिरकर बड़ी ही आजिज़ी के साथ अर्ज़ करने लगा, हुजूर, फ़लाँ शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं। हालांकि मेरी आपको मारने की नीयत नहीं थी। इतना कहकर उस कातिल शख्स ने अपनी बगल से एक खंजर निकाला और आपके सामने रख दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की रहमदिली देखिए। आपने उस कातिल से फरमाया कि ए शख्स, किसी का नाम मत लो और ना ही उसका राज जाहिर करो। अब जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी, तो फ़ौरन ही उस शख्स ने आपके कदमों पर अपना सर रख दिया और अर्ज़ करने लगा, या हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, मैं सज़ा का हकदार हूँ। हुजूर, आप हुक्म दीजिए कि लोग मुझे मार डालें। इस पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, हमारा सेवा ये है कि हमारे साथ कोई बुराई से पेश आता है तो हम उसके साथ में भलाई से ही पेश आते हैं। और ए शख्स, फिर तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की है। इतना सुनना था कि वो शख्स फ़ौरन ही अर्ज़ करने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना दीजिए।
कहते हैं कि इस तरह से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने उस शख्स को अपने कदमों से उठाया और उसे कलमा पढ़ा दिया और इस तरह से वो शख्स मुसलमान बन गया। इसके बाद आपने उस शख्स के लिए दुआ भी फरमाई। कहा जाता है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दुआ की बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद हो गया। इसके बाद उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में 45 हज किए और फिर आखिर में उसका मक्का शरीफ में ही इंतकाल भी हुआ। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान थी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की। आपकी खिदमत में अगर कोई बुराई के इरादे से भी आया तो आपने उसको भी मालामाल कर दिया। ये शान है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की। मगर आज कुछ ना समझ लोग हैं जो बिना सोचे समझे अल्लाह के इतने बड़े वली की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और आपकी मज़ार शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा बादशाह अकबर की शादी को काफ़ी साल गुजर जाने के बाद भी बेटा पैदा नहीं हुआ था। इसलिए बादशाह अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में मन्नत मांगी कि मुझे अगर बेटा पैदा हो गया तो मैं आगरा से पैदल चलकर अजमेर जाऊंगा। फिर ख्वाजा गरीब नवाज़ का करिश्मा ऐसा ही हुआ। 1 साल के बाद ही बादशाह अकबर के यहाँ पर बेटा पैदा हो गया। इसके बाद बादशाह अकबर आगरा से पैदल चलकर अजमेर भी गए और अजमेर में जाकर गरीबों को खाने के लिए एक बहुत बड़ी देग भी रखवाई। इसके बाद दरगाह का जो मेन गेट है उसे सुल्तान मनाडो ने बनवाया था और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में एक सुनहरी कठारा बादशाह जहांगीर ने बनवाया था और उसकी मरम्मत महाराजा जयसिंह ने करवाई। बादशाह अकबर ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह के लिए 18 गाँव की जागीर वक्फ की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाज़ा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। ये दरवाज़ा 85 फुट ऊंचा था जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसलिए इसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी देग को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शहजानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज़ अलग अलग लोगों की देन है, जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे और बादशाह आते गए सबके सब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर कुछ न कुछ तामीर करवाते गए। और दोस्तों, इससे दूसरी बात ये भी साफ़ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनवाई गई। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ और गलत है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।